अर्थमेटिक के बिना आप क्वांट सेक्शन में ज़्यादा नंबर ले आएँ, ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो आज की वीडियो में 30 प्लस लेटेस्ट क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं मॉडरेट लेवल। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, बिना स्किप के पूरी वीडियो देखें आप लोग। शुरू करते हैं वीडियो को। अर्थमेटिक की बुकलेट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस फार्मूला अप्रोच इसके अंदर दी गई है। इसी तरीके से इंग्लिश ग्रामर की ये प्रिवीजन फॉर्म में आपको पीडीएफ मिलने वाली है। ये सब चीजें इसमें मिलेंगी जो लिखा है। बाकी की डिटेल्ड वीडियो बनी हुई है कि बुकलेट्स में इनमें क्या क्या है और आप इनको कैसे ले सकते हैं। तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लें। पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है। अमन अपने कॉलेज के लिए निकल रहा है, स्पीड है उसकी 22+4 किलोमीटर पर आवर और टाइम पर पहुंच रहा है अपने कॉलेज। अगर वो अपनी स्पीड को 22-4 किलोमीटर कर देता है तो 5 घंटे लेट पहुंच रहा है। डिस्टेंस दी हुई है घर की और कॉलेज के बीच की 240 किलोमीटर। तो हमें ये बताना है कि अगर 22+4 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से वो कॉलेज जाता है तो उसको कितना टाइम लगेगा कॉलेज पहुंचने में। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तब स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट इसमें लगाना है। तो देखिए, स्पीड और टाइम दो चीजें हैं। पहले स्पीड रहती है 22+4 की, बाद में बनती है 22-4 की। तो टाइम क्या बनेगा? पहले बनेगा 22-4, बाद में ये टाइम बनेगा 22+4। टाइम में डिफरेंस कितने का आया? देखिए 5 घंटे। 5 घंटे लेट रहा है वो। स्पीड में अंतर कितने का आएगा? स्पीड में अंतर आएगा 8 किलोमीटर पर घंटे। टोटल डिस्टेंस में कितना फर्क पड़ रहा है? 5 घंटे लेट है, 8 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार है, यानी कि टोटल 40 किलोमीटर उसको अंतर पड़ रहा है, 40 किलोमीटर का। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। D बराबर ST, 22+4 मल्टीप्लाई 22-4 इक्वल्स टू 240 हमें दिया हुआ है। यहाँ से हमें क्या दिख रहा है? 22² और बराबर हो जाएगा 240 + 16। बाई की वैल्यू यहाँ से कितनी दिख रही है? 256 किसका होता है? 16 का। प्लस माइनस है, लेकिन डिस्टेंस की बात हो रही है तो वो पॉजिटिव रहेगी। बाई की वैल्यू हमने निकाल ली। हमसे पूछा है टाइम कितना लगेगा 22+4 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चला जाए। देखिए 40 किलोमीटर इसका अंतर आ रहा है, ये इतनी दूरी कम चलेगा, तो 240 ना चलकर ये चलेगा 200 किलोमीटर। और 22+4 यानी 16 और 4 20। तो टोटल इसको टाइम कितना लगेगा? 10 घंटे का टाइम इसको लगेगा कॉलेज पहुंचने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? कोई बोट है X जो कि D+60 किलोमीटर चल रही है डाउन स्ट्रीम और D-60 किलोमीटर चल रही है अप स्ट्रीम। टोटल 80 घंटे लग रहे हैं। अगर उस बोट को अप स्ट्रीम जाने में जो स्पीड है और जो स्टिल वाटर में उसकी स्पीड है उसका रेशियो दिया है 2:7 और जो स्पीड है बोट X की वो 16.66% मोर है किसी बोट Y से, जो कि 138 किलोमीटर स्टिल वाटर में चल रही है 23 घंटे में। तो हमें 2D+50 की वैल्यू बतानी है। दो चीजें दी हुई हैं, अप स्ट्रीम स्पीड और स्टिल वाटर, इनका रेशियो दिया है। अप स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ? बोट माइनस स्ट्रीम डिवाइड बाई स्टिल वाटर, बोट की स्पीड इक्वल्स टू ये दिया है 2/7। यहाँ से हमें क्या पता लगा कि x यानी कि स्टिल वाटर में 7 यूनिट है, तो धारा की चाल कितनी बनेगी जो 2 आए? तो धारा की चाल बनेगी 5। ये चीज हमें मिल गई है, इसका यूज करेंगे आगे। अब दिया हुआ है कि D+60 किलोमीटर जाना है, डाउन स्ट्रीम जाना है, यानी कि 7 और 5 12 की स्पीड से जाना है, प्लस फिर D-60 किलोमीटर जाना है, अप स्ट्रीम जाना है, तो 7 में 5 माइनस होंगे 2। टोटल टाइम कितना लग रहा है? 80 घंटे। 12 एलसीएम आ रहा है, तो ये होगा D+60 प्लस 6D माइनस का 360 इक्वल्स टू 80 × 12।
आई होप समझ गए होंगे मैंने क्या किया है। ये हो गया 7D इक्वल्स टू, ये आएगा 1260 के बराबर। तो यहाँ से D कितना निकल कर आ रहा है, D आ रहा है 180। D की वैल्यू निकल कर आ चुकी है। हमसे पूछा क्या हुआ है, 2D प्लस 50 पूछा है, तो D 180 आ चुका है। 2D प्लस 50 कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, 360 प्लस 50 यानी 410 किलोमीटर। 2D की वैल्यू हमने निकाल दी। अब यहाँ पर देखिए लैंग्वेज का खेल है, कुछ चीजें यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा दी हुई थी, जैसे कि ये वाली जो लाइन थी इसका कोई यूज नहीं था, इस लाइन का कोई यूज नहीं था इस क्वेश्चन में, वो सिर्फ एक्स्ट्रा थी। जब हम डी निकाल चुके हैं तो आराम से आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कोई लीकेज है कंटेनर में और इससे क्या हो रहा है कि 8 लीटर रिफाइंड जो है लीक हो रहा है पर डे। इस हिसाब से वो कंटेनर 20 दिन चलेगा। अगर ये लीकेज 12 लीटर पर डे निकाल रहा है रिफाइंड को, तो कंटेनर 16 दिन तक चलेगा। हमसे कहा गया है कि कितने दिन तक वो कंटेनर मतलब रिफाइंड चलेगा अगर कोई लीक ना हो। हमसे बोला गया है कि 8 लीटर पर डे वेस्ट हो रहा है, तो ये 20 दिन तक चल रहा है कंटेनर। इसका मतलब ये हुआ कि 20 दिन तक हमने उस रिफाइंड को यूज भी किया होगा, कुछ यूज किया है कुछ वेस्ट हुआ है, टोटल मिलाकर वॉल्यूम हो गई। अब इसी कंटेनर के लिए दूसरी कंडीशन दी हुई है, 12 लीटर पर डे वेस्ट हो रहा है, तो ये 16 दिन तक चल रहा है। इसका मतलब हुआ 16 दिन तक हमने यूज किया है। इसको सॉल्व करते हैं तो 4x बराबर ये हो जाएगा 192 माइनस 160, यानी कि 4x बराबर ये हो गया 32। x की वैल्यू हमें मिल चुकी है 8। अब इस x की वैल्यू चाहो तो आप इस कंडीशन में रखो चाहे इसमें रखो, बराबर ही आना है। यहाँ से टोटल वॉल्यूम निकल आएगी, तो हम इस कंडीशन में रख रहे हैं। ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 8 प्लस 160, यानी कि 160 160 320, ये हो गई टोटल वॉल्यूम। लीक कोई है नहीं तो x यानी 8 से ही डिवाइड करना है, तो ये निकल कर आएगा 40 दिन, यानी कि 40 दिन तक विदाउट लीकेज उसको कंटेनर को हम यूज कर सकते हैं, उस रिफाइंड को हम यूज कर सकते हैं। इस तरीके से इसको हम लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो दिया गया है प्रेजेंट एज ऑफ अनु टू द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ प्रिया एंड रिया। अच्छा, अनु और प्रिया प्लस रिया, इनकी प्रेजेंट एज का जो रेशियो दिया है वो दिया है 3 यूनिट और 4 यूनिट। आगे बोला गया है प्रेजेंट एज ऑफ रिया, यहाँ पर रिया है, ये प्रेजेंट एज ऑफ रिया is half of the age of Priya 5 years ago. Present age of Riya half of the प्रिया की एज जो पहले थी उसका आधा, ये कंडीशन दी हुई है। पूछा है हमसे रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ अनु टू रिया इफ अनु इज 5 years older than प्रिया। अनु इज 5 years older than प्रिया, ये एक कंडीशन है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, अनु, प्रिया और रिया, इनकी एज का प्रेजेंट एज का रेशियो है 3x और 4x। लास्ट में जो हमें कंडीशन दी हुई है कि जो अनु है, अनु की जगह मैंने 3x लिख लिया, उसकी रेशियो प्रेजेंट एज वो प्रिया की एज से 5 साल बड़ी है। इसके अलावा एक और कंडीशन दी थी कि जो रिया है, रिया वो उसकी एज जो है हाफ एज है प्रिया की एज का 5 साल पहले का। तो एक हम काम करते हैं, ई की जगह उठाकर ये वैल्यू रखते हैं। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए आर बराबर हो जाएगा हाफ, ई की जगह कितना आ जाएगा 3x माइनस 5 आएगा इस कंडीशन से, पी बराबर हमने उठा के रख दिया 3x माइनस 5 और एक माइनस पहले 5 माइनस 5 पहले से है, तो यहाँ से आर बराबर कितना आएगा
3x माइनस 10 डिवाइड बाई 2। अब सबको उठाकर ऐड करते हैं, मतलब हम निकालते हैं अब a प्लस p प्लस r, जो कि बराबर में कितना है, 4 और 3 7x। इसको 7x के बराबर हमें रखना है। a बराबर हमें दिया है 3x प्लस p हमने यहाँ से कितना निकाला, इस कंडीशन से p कितना निकाला है हमने, वो निकाला है हमने 3x माइनस 5। r की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ से r की वैल्यू आई है 3x माइनस 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 7x। 2 से पूरे में मल्टीप्लाई लगा दिया तो 3 3 6 है और 6 दूनी 12। ये हो गया 12x प्लस का ये 3x माइनस का 5 दूनी 10x, मतलब 10 और एक ये माइनस का 10, बराबर में हो जाएगा 7 दूनी 14x। देखिए 12 और 3 15x और 14x इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा x बराबर माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 20। x की वैल्यू निकाल दी हमने 20। पूछा क्या है हमसे, रेशियो पूछा है अनु टू रिया। तो अनु 3x थी, यानी कि 3 दूनी 6 60। रिया निकालना है हमको यहाँ से, तो 3 दूनी 6 60 माइनस 10 50 डिवाइड बाई 2 25। ये आएगा 12 पंचे 60 और 5, 12 रेशियो 5, ये आंसर निकल कर आएगा, इनका रेशियो निकल कर आएगा परसेंटेज का। इस तरीके से इसको हम करेंगे। सारे क्वेश्चन ऐसे ही आज के। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इसमें एक हल्का सा करेक्शन करना है। ये जो यहाँ पर 28 लिखा है, ये 28 नहीं है, ये 280 है, ये ध्यान रखना है। तो मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। कोई सॉल्यूशन है जिसके अंदर एसिड और वाटर का रेशियो है 3:5। अगर 280 ml, लिख देता हूँ 280 ml निकाला जा रहा है, सॉल्यूशन निकाला गया है और उसको 80 ml एसिड के साथ रिप्लेस किया गया है, तो जो क्वांटिटी बन रही है एसिड की फाइनल सॉल्यूशन में, वो 36 ml ज़्यादा होगी उस वाटर से। तो ओरिजिनल क्वांटिटी बतानी है सॉल्यूशन की कितनी थी। क्या क्या बोला गया है, एसिड है और वाटर है, रेशियो दिया है 3x अपॉन 5x। उसके बाद 280 ml को निकाला जा रहा है एसिड और वाटर में, 3 और 5 के अनुपात में निकलेगा, ये 3 निकलेगा यूनिट, ये 5 यूनिट निकलेगा, यानी 5 3 8, 8 की वैल्यू है 280, तो एक यूनिट कितना हो जाएगा 35। इसका मतलब 3 यूनिट कितना हो जाएगा, 3 तुरका 9, 5 दिए 15, 105, और 5 यूनिट कितना हो जाएगा, 5 5 से 25 और 5 3 से 15, 16 17, 175। ये चीज जरूरी है। अब यहाँ से देखिए, एसिड निकल रहा है 105 ml, वाटर निकलेगा 175 ml। उसके बाद 80 ml एसिड मिलाया गया है, 80 ml हमने एसिड मिला दिया। इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो ये देखिए कितना आएगा, ये आएगा 3x माइनस का 25 डिवाइड बाई 5x माइनस का 175। अब बोला गया है जो एसिड है वो 36 ml ज्यादा है। फाइनल सॉल्यूशन क्या बन रहा है, फाइनल सॉल्यूशन यही बन रहा है। तो जो एसिड है यानी कि 3x माइनस 25 है, वो 5x माइनस 175 यानी वाटर से 36 ml ज्यादा है। तो ये हो जाएगा 2x बराबर, तो ये बनेगा 114। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है 57। x की वैल्यू हमें मिल चुकी है 57। ओरिजिनल क्वांटिटी पूछी गई है सॉल्यूशन की। ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी होगी, 3x और 5x यानी कि 8x। ये क्या है, ओरिजिनल क्वांटिटी। तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 57,
तो ये हो जाएगा 8 सत्ते 56, 8 पंचे 40, 5 45, 456 ml। 456 ml ओरिजिनल क्वांटिटी रही होगी। इस तरीके से इस सवाल को हम लगाएंगे। ए और बी दो लोग हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट किया है उन्होंने 7:3 के अनुपात में। 3 महीने बाद क्या हुआ है कि सी ने ज्वाइन किया है उनको, और जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है बी और सी का वो है 4:3 का। अगले 6 महीने बाद ए और बी ने 50% और 33.33% का अपना जो कैपिटल है उसको निकाल लिया, और सी ने इंक्रीज कर दिया है 22.22% से। तो लास्ट 1 साल की बात हुई है, 1 साल के बाद प्रॉफिट का उनका शेयर क्या रहेगा, तो प्रॉफिट का रेशियो लास्ट में बताना है। 3 लोग दिए हैं हमें, ए, बी और सी। ए के बारे में बोला है कि 7 यूनिट पैसा उसने लगाया है, 3 महीने तक लगाया है। बी ने क्या किया है, 3 यूनिट पैसा लगाया है, 3 महीने तक लगाया है। अब यहाँ आपको एक चीज़ देखनी है, पहले बी का रेशियो 3 था, बाद में बी का रेशियो बना है 4, तो पहले इसको इक्वल करना पड़ेगा। रेशियो इक्वल कर लेते हैं, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी। 7:3 दिया है और 4:3 दिया है, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया 28। बी ये है तो ये क्रॉस यानी कि 12 और सी का ये हो गया। इनिशियल हमको इनका रेशियो मिल गया है 28, 12 और 9, याद रखना है 28, 12, 9। तो यहाँ पर हमारा जो रेशियो निकल कर आया है वो कितना आया है, ए का आया है 28, बी का आया है 12 और सी का आया है 9। अब आगे का प्रोसेस कब हुआ है कि 3 महीने बाद तो सी आया था, उसके अगले 6 महीने बाद नेक्स्ट ए और बी ने रुपए निकाले हैं, बढ़ाए हैं, सी ने बढ़ाए हैं, जो भी किया है। तो देखिए इसका मतलब हुआ 3 और 6 टोटल 9 महीने के लिए ये लगा है। इसी तरीके से बी ने भी शुरू के 9 महीने इन्वेस्ट किया है। इसके बाद सी ने क्या किया है कि 3 महीने बाद तो ये आया है, तो शुरू के 3 महीने कम हुए, उसके बाद अगले 6 महीने की बात हुई है तो 6 टोटल 9 महीने हो गए, लेकिन इसने 9 महीने नहीं किया है क्योंकि ये 3 महीने बाद आया था तो 6। अब क्या किया है, 50% रुपए निकाले ए ने, तो 28 का 50% 14 हो जाएगा, बचे कितने, 3 महीने। बी ने क्या किया है, 33.33% रुपए निकाले हैं, तो 4 निकल गए, तो बचे कितने, 8। ये लगे हैं 3 महीने के लिए। सी के बारे में बोला गया है तो इसने 22.22% बढ़ाई है कैपिटल अपनी, तो 9 का 2/9 करेंगे तो 9 पे 2 बढ़ के 11 हो जाएगा, 11। गलती यहाँ पर ये हो सकती है कि 6 महीने लगाया है तो 6 महीने और लगा के 12 महीने कर दो, लेकिन ऐसा नहीं है। 6 महीने इसके कौन से वाले हैं, इसने सिर्फ 6 महीने इन्वेस्ट किया है, लेकिन ये 3 महीने बाद आया है, यानी कि टोटल 9 महीने हो चुका है। अब साल के केवल 3 महीने बचे हैं बस ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे था जो कि क्वेश्चन गलत कर सकता था। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई हम करेंगे नहीं, 3 से सबको उड़ाना शुरू करते हैं। 3 से ये जाएगा, 3 से ये जाएगा और 3 से ये जाएगा। अब 28 दिया होता है, 8 3 24, 74। 74 में अगर 14 और जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 88, और 12 3 36 और 8 ये हो जाएगा 44, और ये सी का बनेगा 9 दूनी 18 और 11 29। तो जो फाइनल प्रॉफिट का रेशियो बनेगा तीनों का वो बनेगा 88:44:29। इस तरीके से इसको हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं, कहीं पर भी कोई मिस्टेक हुई हो तो वो आप देख सकते हैं, बस मेथड सीखना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाइम एंड वर्क का। ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 6 दिन में कर सकता है। अकेले अकेले ये सब काम कर सकते हैं। उसके बाद क्या बोला है, बी और सी
मिलकर x दिन तक काम करते हैं। अब जो काम बच गया है उसको a ने x + 2 डेज में ख़त्म किया है। तो हमें ये बताना है कि कितने प्रतिशत काम को a ने किया है अगर a अकेले x + 4 दिन तक काम करता है तो टोटल वर्क का कितने % काम a ख़त्म कर लेगा। A, B और C। A कर सकता है 8 दिन में, B कर सकता है 12 दिन में और C कर सकता है 6 दिन में। तीनों का एलसीएम कितना है? तीनों का एलसीएम 24 है। ये टोटल वर्क हो गया। इस हिसाब से A की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी, A की एफिशिएंसी 3 होगी, B की होगी 2 और C की होगी 4। B और C ने मिलकर x दिन तक काम किया है। तो B और C 4 और 2 6 एफिशिएंसी से x दिन काम हो रहा है। अब जो काम बचा है उसको A ने किया है x + 2 डेज में। A की एफिशिएंसी 3 है, x + 2 डेज में काम किया है। ये टोटल काम हो गया। टोटल काम है कितना? 24। इक्वल कर दिया। यहाँ से 6 और 3 9x हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6 बराबर 24। यहाँ से x बराबर आ जाएगा 2। x की वैल्यू आ गई 2। तो A की एफिशिएंसी 3 है। इस एफिशिएंसी से उसको x + 4 दिन काम करना है। कितना काम कर लेगा? 4 और 2 6, 3 18, यानी कि ये 18 काम कर लेगा। तो यही बताना है कि जो 18 है वो 24 का कितने % है। तो हमें दिख रहा है 6 3 18, 6 चौक 24, 3/4 कितना होता है? 75%, यानी कि 75% काम A कर लेगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है CPSP प्रॉफिट लॉस का। 2 आर्टिकल हैं A B, उनका कंबाइंड CP यानी CP का सम है 7,000 रुपये। अगर आर्टिकल A को 10% लॉस पे बेचा गया है, B आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे बेचा गया है, तो जो सेलिंग प्राइस रहेंगी A और B की वो इक्वल हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। नेक्स्ट कंडीशन है, अगर आर्टिकल B को 22% प्रॉफिट पे सेल किया जाए और आर्टिकल A को 22/2% लॉस पे सेल किया जाए, तब सेलिंग प्राइस भी इक्वल हो जाएंगी। तो बाई की वैल्यू बतानी है। A का CP मान लिया A है, उस पर 10% का लॉस हुआ है, यानी 9/10। ये बन जाएगी साहब SP। ये बराबर हो जाएगी SP किसकी? B की। 20% प्रॉफिट हुआ है यानी कि 12/10 के। यहाँ से A की CP और B की CP का रेशियो आएगा 10 से 10 गया, 3 से 4, 3 से 3, ये आएगा 4/3, यानी कि टोटल कितनी वैल्यू होगी? 4 और 3 7 यूनिट बराबर 7,000 के है। तो ये हो जाएंगे इंडिविजुअल 4,000 और 3,000। ये CP आ गई हैं दोनों की, A और B की CP मिल गई हमें। अब आगे की कंडीशन क्या बोली गई है? अगर B को हमने 22% प्रॉफिट पे बेचा है, यानी कि 3,000 रुपये पर, यानी कि 3,000 22/100, ये इक्वल किसके होगा? 4,000 रुपये हैं जो उस पर जो हमें लॉस हो रहा है 22/2 का, यानी कि 4,000 22/200। इसको सॉल्व करना है। ये 2 0 कैंसिल हुए और ये 2 0 से 2 0 और 20 बार। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है 3 और 2 5, 50 बाई बराबर दिख रहा है हमें 1,000। तो बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से 20। यही हमसे पूछा था कि बाई की वैल्यू बतानी है, तो बाई बराबर 20 आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला। कार A और कार B की जो
स्पीड हैं उनका रेशियो दिया है ए एंड बी। कोई कार ए है जो कि x किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में कवर करती है। ए के बारे में बोला गया है x दूरी 4 घंटे में कवर कर रही है। स्पीड ए की कितनी है हमने लिख ली। बी के बारे में क्या बोला गया है, बी कार जो है 2x डिस्टेंस यानी कि 2 गुनी दूरी को 6 सही 2/3 घंटे में पूरी करती है। 2 गुनी दूरी को 6 सही 2/3 यानी कि 20/3 होता है। 20/3 स्पीड है बी से, तय कर ली दूरी। डिस्टेंस जो है उनका जो डिफरेंस दिया गया है दोनों कार के बीच का वो 120 किलोमीटर दिया है, यानी कि 2x - x बराबर हमें दिया है 120। तो हमें यहाँ से डिस्टेंस पता चल गई x बराबर 120। डिफरेंस बताना है हमें, कार ए 3 घंटे में और कार बी 5 घंटे में चल रही हैं, उन कितनी कितनी दूरी चली है उनका डिफरेंस हमें बताना है। यहाँ से स्पीड का रेशियो निकल सकता है दोनों की। कैसे निकलेगा, ये 2 से इसको उड़ाया 10 बार, अब दोनों x x हो गए, बराबर कर दीजिए। 4a बराबर 10b/3। तो यहाँ से a/b बराबर निकल कर आएगा 10/12 यानी कि 5/6। ये रेशियो आएगा दोनों की स्पीड का। अच्छा, अब इस वाली इक्वेशन से देखिए x की वैल्यू कितनी आई है 120। x 120 बराबर होगा 4a। तो यहाँ से हमें a कितना मिल रहा है 30। इसी तरीके से इसको अगर हम देखते हैं तो ये है x बराबर 10b/3 है। ये हो जाएगा 120 बराबर 10/3b। तो ये b बनेगा 36। ये इंडिविजुअल इनकी स्पीड मिल चुकी है हमें किलोमीटर पर घंटा में। अब हमसे पूछा है कार ए के लिए 30 की स्पीड से ए को कराना है ट्रैवल 3 घंटे। तो ये कर रही है 90 किलोमीटर की दूरी तय। बी को कराना है 36 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से 5 घंटे तक। तो ये हो जाएगा 180 किलोमीटर। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि डिस्टेंस पूछी है हमसे b - a दोनों के बीच की। तो ये कितनी दिख रही है हमें, 180 में 90 माइनस करते हैं तो ये बचेगा 90 किलोमीटर। यही आंसर है, यही हमसे पूछा था। आगे बढ़ते हैं हम। ये है मिक्सचर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि कोई वेसल है जिसके अंदर 400 लीटर मिल्क है, 4:1 के अनुपात में है मिल्क और वाटर। अगर x लीटर मिल्क और x - 10 लीटर वाटर को हम ऐड करते हैं वेसल के अंदर, तो जो नया रेशियो बन रहा है वो 7:2 बन रहा है। आगे क्या बोला है, अगर 50% x का 50% और भी मिल्क ऐड करें और 33.33% ऑफ x का मोर वाटर ऐड करें तो फाइनल जो क्वांटिटी बन रही है मिक्सचर में वो कितनी बनेगी, मतलब मिल्क प्लस वाटर टोटल कितना बनेगा लास्ट में। टोटल 4 1 5 यूनिट है, 5 यूनिट की वैल्यू 400 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 80 हो जाएगी। तो मिल्क और वाटर इनिशियल कितना है 80 रहा होगा वाटर, तो 320 रहा होगा मिल्क। इसके अंदर x लीटर मिल्क ऐड किया है और x - 10 लीटर वाटर ऐड किया है, जो कि बाद में बन रहा है 7:2। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो 640 प्लस का 2x बराबर हो जाएगा, ये बनेगा 80 - 10 70, 7 7 49, 490 प्लस का 7x। यहाँ से हमें टोटल दिख रहा है कि 5x बराबर हो रहा है ये बनेगा 150। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें दिख रही है 30। x की वैल्यू हमें मिल चुकी है 30। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 50% मोर ऐड किया है।
सबसे पहले तो यहीं पे देखना है कि ये टोटल बन कितना रहा है अब। तो 320 में अगर x जुड़ रहा है यानी 30 और जुड़ रहा है तो 350, तो ये हो गया था मिल्क। वाटर कितना हो गया था 80 और 30 माइनस 10 20 यानी कि 100 लीटर हो गया था वाटर। अब आगे क्या बोला था कि 50% x का मिल्क और ऐड कर दें, यानी 30 का 50% होता है 15, तो 15 तो मिल्क ऐड कर दें और 33.33% मोर वाटर ऐड करेंगे। तो 30 का 1/3 कितना होगा 10, यानी कि 10 लीटर वाटर ऐड करेंगे। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 365 प्लस का 110, तो ये हो जाएगा 475 लीटर टोटल फाइनल जो वैल्यू बनेगी मिक्सचर की, 475 लीटर। इस तरीके से इसको हम करेंगे। कोई इलेक्शन हो रहा है जिसके अंदर 20% जो वोटर हैं उन्होंने वोट नहीं डाला, उसके अलावा क्या हुआ 120 जो वोटर हैं वो इनवैलिड डिक्लेयर हो गए। तो मतलब 20% ने वोट नहीं डाला, उसके अलावा जो पड़े भी थे वोट उनमें 120 इनवैलिड हो गए। अब क्या हुआ कि जो जीता है उसको 52% वैलिड जो वोट पड़े हैं उसका 52% 52% वोट मिला है जो जीता है उसको, और उसे 284 वोट ज़्यादा मिले हैं जो हारा है उससे। जनरली 2 ही लोग लड़ते हैं चुनाव, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। लेवल अगर जिस दिन बढ़ गया उस दिन 3 लोग भी आ जाएंगे। पूछा है हमसे टोटल वोटर लिस्ट में कितने लोग थे, यानी कि टोटल वोटर पूछे हैं, वैलिड नहीं पूछे हैं, टोटल पूछे हैं, यानी कि 100% की वैल्यू पूछी है हमसे। देखिए टोटल 100% वोट थे, उसमें से क्या हुआ है कि 80% जो वोट थे ये कास्ट हुए हैं, ये मतलब वोट पड़े हैं। और क्या हुआ है 20% जो वोट हैं वो कास्ट नहीं हुए, वो वोट नहीं पड़े हैं। तो अब जो 80% हैं उसमें से भी 120 वोट खराब हुए, इनवैलिड हो गए। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और है कि जीतने वाले को 52% मिले हैं वैलिड वोट का, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे 48%। तो यानी डिफरेंस कितने का आ रहा है 4% का। जीतने वाले को 4% वोट ज़्यादा मिले हैं जिसकी वैल्यू हमें दी हुई है 284 वोट ज़्यादा मिले हैं, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 71। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई 71 100। ये 100% क्या आया है, ये आए हैं वैलिड वोट्स, वैलिड वोट्स आ गए। इसके अंदर 120 वोट जोड़ने हैं जो कि इनवैलिड हुए, तो ये निकल कर आएगा 0227 7220। ये जो टोटल वैल्यू आई है ये आई है 80% की वैल्यू, जिसके अंदर क्या क्या शामिल है, जिसके अंदर 120 वोट जो इनवैलिड हुए वो शामिल हैं, जीत हार वाले वो शामिल हैं और टोटल वैलिड वोट शामिल है। अब बचे केवल 20%, वो ही निकालने हैं हमें। अगर 80% की वैल्यू इतनी आई है तो 8 का भाग लगा देंगे तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 9 जा 72, 0 8 2 जा 16 और पॉइंट में 8 पंचे 40, इतनी हो गई। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 9025, यानी कि जो टोटल वोटर लिस्ट में वोट थे वो 9025 वोट थे। समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई पर्सन ए है जो 6000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है X% पर एनम की रेट पे 3 साल के लिए SI पर स्कीम 1 में, और उसने क्या किया है सेम अमाउंट यानी 6000 रुपये ही उसने इन्वेस्ट किए हैं 10% की रेट से CI पर 2 साल के लिए स्कीम 2 में। जो टोटल इंटरेस्ट मिला है उसे स्कीम 2 से वो 900 रुपये ज़्यादा है स्कीम 2 से। अच्छा यहाँ पर एक गलती है, ये स्कीम 1 है, यहाँ पर जो स्कीम 1 में रुपए मिले हैं वो 900 रुपये ज़्यादा है स्कीम 2 से। तो हमें X की वैल्यू बतानी है। देखिए एक स्टेप में बढ़ाऊंगा, यहाँ पर 6000 रुपये लगाए गए हैं, X% की दर है 3 साल के लिए, तो टोटल कितना हो गया
3x% हो गया सिंपल इंटरेस्ट। क्योंकि ये ज़्यादा है लास्ट में हमें दिया गया है तो ये पहले लिखा हमने, माइनस अब 6,000 रुपये लगाए गए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर 10% की दर है 2 साल के लिए, तो 10% का 2 साल का CI कितना होता है 21%, ये 21%, इसका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 900 रुपये के बराबर। ये एक लाइन थी। पहले तो एक जीरो कॉमन लेकर काट दिया, उसके बाद क्या बचेगा, इस परसेंट से ये दोनों जीरो जाएंगे और इस परसेंट से ये दोनों जीरो कटेंगे, ये आएगा 18x माइनस 126 बराबर का 90। 18x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 9 2 11 और 2, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 1 18, 18 2 36, 12। तो हमें x की वैल्यू मिल चुकी है 12, यानी कि 12% की रेट पर पहली साल में मतलब SI में स्कीम 1 पर लगाया गया था। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कोई मिक्सचर है जिसके अंदर मिल्क और वाटर है, इस मिक्सचर के अंदर 20% तो वाटर है, बचा हुआ 24 लीटर मिल्क है। अगर हम 15 लीटर मिक्सचर को निकाल लेते हैं और उसके अंदर x लीटर वाटर मिलाते हैं, x - 3 लीटर हम मिल्क मिला देते हैं, तो जो नया रेशियो बन रहा है मिल्क और वाटर का वो 9:7 बन रहा है। x की वैल्यू हमें बतानी है। देखिए 20% हमें दिया है वाटर है, इसका मतलब 80% क्या हुआ, 80% हुआ मिल्क। ये 80% मिल्क है जो कि 24 लीटर के बराबर हमें दिया हुआ है। तो अगर 80% 24 के बराबर है तो 20% किसके बराबर होगा, 6 लीटर के बराबर होगा। आई होप ये चीज़ आप निकाल लेंगे। अगर हम इसमें 8 से डिवाइड करते हैं तो ये 10% बनेगा 3 के, तो 20% बनेगा 6 के, वही मैंने लिखा है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर क्लियर हो चुकी है कि मिल्क और वाटर की बात हो रही है। 24 लीटर मिल्क रहा है, 6 लीटर वाटर रहा है। इसके अंदर क्या किया है, 15 लीटर मिक्सचर निकाला है। 15 लीटर को किस रेशियो में निकालेंगे, तो रेशियो क्या आया था, वाटर 20% था, यानी कि 4:1 में था, तो 12 और 3 का रेशियो हो जाएगा। इस रेशियो में निकाल दिया तो 12 लीटर निकल गया मिल्क, 3 लीटर निकल गया वाटर। अब क्या हुआ है, इसमें x लीटर तो पानी जोड़ दिया और x - 3 लीटर हमने मिल्क जोड़ दिया, तो जो नया रेशियो बना है मिल्क और वाटर का वो बना है 9:7। इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो ये आएगा 12 + x - 3 डिवाइड बाई 3 + x बराबर में आएगा 9/7। ये बनेगा 9, 7 निम्न 63 प्लस का 7x बराबर में 27 प्लस का 9x। यहाँ से 9 और 2 7x, x की वैल्यू आएगी यहाँ पर 63 में अगर हम 27 माइनस करते हैं तो बचता है 36, 36 में 2 का भाग लगेगा, ये बनेगा 18, यानी कि x की वैल्यू आएगी 18। आगे बढ़ते हैं। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। कोई रेक्टेंगल है यानी आयत है जिसका एरिया 572 है और उसकी लंबाई जो है वो 26 सेंटीमीटर है। किसी सिलेंडर का जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर ज़्यादा रहेगा आयत की चौड़ाई से, और जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है कर्व सरफेस एरिया वो सिलेंडर का 3168 रहेगा। तो सिलेंडर की ऊंचाई बतानी है, लिंक करना पड़ेगा इसमें। अच्छा क्वेश्चन है। चौड़ाई निकालनी है पहले तो वो निकल जाएगी। कैसे निकलेगी, 576 टोटल एरिया है, उसके अंदर लंबाई दी है 26, उससे भाग लगा दिया तो आयत की चौड़ाई मिलेगी। तो ये जाएगा 2 बार और 2, हमें चौड़ाई मिल गई है रेक्टेंगल की।
कितनी 22 सेंटीमीटर। अब जो रेडियस है सिलेंडर की वो 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है चौड़ाई से, तो ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। दो चीज़ें हमें मिल गई। अब मेन चीज़ आती है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, वो होता है 2πr/h होता है। तो इसको लिख लेते हैं, 2 पाई की वैल्यू लिख लेते हैं 22/7, r कितना आया है 28, h हमें निकालना है और दिया कितना है वक्र पृष्ठ, वो दिया है 3168 के बराबर। अगर हम इसको कट करते हैं तो ये जाएगा, पहले तो 7 से ये जाएगा 4 बार, 11 से जाएगा 2 बार, 11 से जाएगा 2 बार, 8 बार और 8 बार, 2 दूनी 4 चौक 16 और ये 16 से जाएगा 16 एकम 16, 8 बार। तो यहाँ से हमें ऊंचाई मिल गई है 18 सेंटीमीटर। एक लाइन में आंसर आ गया है। इस तरीके से हमें कट भी करना आना चाहिए, टेबल याद करने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से 18 आएगी, बाकी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो वो अंडरस्टूड है, बस आपको मेथड सीखना है। आगे बढ़ते हैं हम। ए और बी दो लोग काम कर रहे हैं 12.5 दिन में, मिलकर काम कर रहे हैं। बी और सी मिलकर काम करेंगे 18.75 दिन में। ए और सी मिलकर काम करेंगे 15 दिन में। अगर ए बी सी डी चारों मिल जाते हैं तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। यहाँ पर एक बात बोली है, जो डी की एफिशिएंसी है वो 40% है सी की। देखते हैं क्या है इसमें बोला है ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं 12.5 दिन में। 12.5 का मतलब क्या होता है, 12 सही 1/2 यानी कि 25/2। बी प्लस सी के बारे में क्या बोला है, 18.75 मतलब 18 सही 3/4। ये भी चीज़ आनी चाहिए। 18 चौका 72, 3 75, 75/4। अब हम यहाँ पर एक चीज़ करेंगे, यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ 4 है, बराबर कर लेते हैं। तो ऊपर वाले में 2 से गुणा भाग कर लेंगे तो ये बन जाएगा 50/4, ये रहेगा 75/4। आसान हो जाएगा काम। बाकी यहाँ पर एक चीज़ और दी है, किसके बारे में, ए और सी के बारे में। तो ए और सी मिलकर वो 15 दिन में करते हैं, यहाँ फ्रैक्शन नहीं है। अब देखिए 50, 75 और 15, इनका अगर हम एलसीएम लेते हैं, अब इसको हम सही से लिख लेते हैं दोबारा, 50/4, 75/4 और 15। किसका किसका आया था, ए प्लस बी, बी प्लस सी और ए प्लस सी। एलसीएम 150 रहेगा, यानी टोटल वर्क 150 रहेगा। तो एफिशिएंसी निकालते हैं, 5 से जाएगा 3 बार यानी 12, 75 से जाएगा 2 बार यानी 8 और 15 से जाएगा 10 बार। एफिशिएंसी निकल कर आई है ए प्लस बी प्लस सी की। यहाँ अगर हम सॉल्व करते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी रहेगी, 12, 8, 20, 10, 30/2 यानी 15। ए प्लस बी प्लस सी की 15 आ गई है। अब देखिए बी प्लस सी की अगर 8 रहेगी एफिशिएंसी तो ए की कितनी आएगी, 7। ए प्लस सी की अगर 10 रहेगी तो बी की कितनी आएगी, 5 और सी की कितनी आएगी फिर, 7, 5, 12 है, 13, 14, 15 यानी 3। इंडिविजुअल एफिशिएंसी आ गई है निकल कर। अभी यहाँ पर डी की और चाहिए एफिशिएंसी, उसके बारे में क्या बोला है, 40% है सी की एफिशिएंसी का, यानी कि 2/5 है सी की एफिशिएंसी का। इसको हम फ्रैक्शन में ही रहने देते हैं। तो टोटल काम करवाना है सबसे मिलके, तो ये मिलाकर कितने थे, 15। ए प्लस बी प्लस सी की 15 है और डी कितना है, 6/5। तो ये हो जाएगा 150/75 + 6 होता है 81/5। 3 से काटा ये जाएगा 27 बार, 3 से जाएगा ये 50 बार, तो ये हो जाएगा 250
250/27 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि अगर 10 बार जाएगा तो 270 जाएगा। तो ये अप्रॉक्स 9 टाइम्स जा रहा है। लगभग 9 दिन लगेंगे सबको मिलकर काम करने में। तो इस तरीके से इसको हम करेंगे। कोई वेसल है जिसके अंदर 90 लीटर मिल्क है और जो पानी है वो कितना है, वो 1/4 है टोटल मिक्सचर का। आगे दिया है अगर 36 लीटर मिक्सचर को निकाल लिया जाता है और x लीटर वाटर मिला दिया जाता है तो मिल्क और वाटर का जो मिक्सचर बनेगा रेशियो बनेगा वो 7:4 बनेगा फाइनल। तो x की वैल्यू बतानी है। जैसा कि हमें पता है दिया हुआ है, टोटल कितना दिया है 4 यूनिट दिया है। अच्छा, मिल्क कितना दिया है 90 लीटर। तो मिल्क कितना हो जाएगा 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 90 लीटर। यहाँ से क्या पता लगा कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है 30। जब वाटर कितना है पूरे मिक्सचर का 1/4, यानी कि 4 में से 1 वाटर है। वाटर 1 यूनिट है, यानी कि वाटर कितना हुआ 30 लीटर। 30 लीटर वाटर हुआ। दोनों चीजें हमें मिल गई, वाटर मिल गया 30 लीटर, मिल्क मिल गया 90 लीटर। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, मिल्क और वाटर के लिए 90 लीटर मिल्क है और 30 लीटर वाटर है। 36 लीटर मिक्सचर निकालना है। 36 लीटर मिक्सचर निकलेगा, टोटल कितना है 4 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट मिक्सचर कितना हुआ 9 लीटर के बराबर। मिल्क है कितना 3 यूनिट, यानी कि 27 लीटर निकलेगा मिल्क और 9 लीटर निकलेगा वाटर, प्लस x लीटर इसमें वाटर मिलाया है। तो जो रेशियो बना है मिल्क और वाटर का वो 7:4 बना है। इस चीज को हमें सॉल्व करना है। 90 में 27 माइनस करिए तो ये आएगा 63/21 प्लस x इक्वल्स टू 7/4। 7 से ये जाएगा 9 बार, ये आएगा 36 बराबर 21 प्लस x। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई है 15, यानी कि 15 लीटर वाटर था जो हमने मिलाया हुआ है। ये क्वेश्चन बड़ा नहीं है, क्वेश्चन इजी है, छोटा है, समझाने में जरूर बड़ा लग सकता है, क्वेश्चन इजी है। तो x की वैल्यू 15 लीटर आई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 साल बाद क्या होता है, ए बी सी की एवरेज एज है वो 20 साल है। 3 साल पहले बी सी डी इनकी एवरेज एज थी 33। प्रेजेंट एज में ए डी का सम है 83। तो हमें डी की एज बतानी है 5 साल पहले। देखिए ए बी और सी इनके बारे में क्या बोला है कि 5 साल बाद एवरेज 20 है, यानी कि प्रेजेंट में कितना हो जाएगा 15। 5 5 5 तीनों से माइनस करेंगे तो एवरेज में से भी 5 माइनस हो जाएगा 15। तो प्रेजेंट में 3 लोगों का एवरेज 15 है तो सम हो जाएगा 15 3 45। प्रेजेंट में सम हो गया ए प्लस बी प्लस सी का 45 साल। बी सी डी इनका एवरेज 3 साल पहले दिया है 33। तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा 3 3 3 बढ़ के 33 प्लस 3 36 हो जाएगा। 36 हो जाएगा तो सम कितना होगा 36 दिया 108। ए प्लस डी का प्रेजेंटेज दिया हुआ है सम, प्रेजेंट में 83। सब कुछ हमें दिया हुआ है, पूछा है हमसे डी जो है वो 5 साल पहले कितने साल का था। देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। सेकंड में से फर्स्ट को जब माइनस करेंगे तो देखिए बी और बी कट जाएगा, सी और सी कट जाएगा, बचेगा कितना डी माइनस ए बराबर कितना आएगा 108 में अगर 45 जाएगा तो 55 और 8 63 साल आएगा। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 इनको अगर हम सॉल्व करते हैं, इनको मतलब ऐड करते हैं, ए से ए कट गया,
2D बराबर आएगा 146, यानी कि डी प्रेजेंट एज कितनी आई डी की, 73 साल। अगर डी प्रेजेंट में 73 साल का है तो डी 5 साल पहले कितने का था, ये था 68 का, यानी कि 5 साल पहले डी की उम्र थी 68 साल। इस तरीके से करेंगे, इजी क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला गया है अतुल ने ₹P इन्वेस्ट किए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर 10% पर एनम की रेट से। कितने टाइम के लिए किया है, 2 साल के लिए किया है। उसको अमाउंट कितनी मिली है, 8470 रुपये मिली है। अगर उसने P-1500 सिंपल इंटरेस्ट पर 20% पर एनम की दर से 3 साल के लिए इन्वेस्ट किए होते तो उसको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलता। देखिए 10% की बात की गई है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर की गई है और 2 साल के लिए की गई है, तो CI कितना बनेगा 2 साल के लिए, 21% बनेगा। हमें 121% की वैल्यू दी हुई है 8470 रुपये। अगर इसको हम कट करते हैं तो ये जाएगा 70 बार, यानी कि 1% की वैल्यू आएगी 70, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 7000 रुपये। ये आ गया निकलकर P। SI पर लगाए हैं P-1500 रुपये, यानी कि 7000 में -1500 यानी कि 5500 रुपये। अगर 5500 रुपये लगाए गए हैं 20% की दर से 3 साल के लिए, किस पर लगाए हैं ये लगाए गए हैं सिंपल इंटरेस्ट पर, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हुए, ये आएगा 55 × 60। तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आएगा ये आएगा 0 6 5 30, 6 5 33, 33, यानी कि 3300 रुपये निकल कर आएगा। सिंपल इंटरेस्ट मिला है हमें 3300। इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कोई ट्रेन है वो 1/3 स्पीड से दौड़ रही है, मतलब नॉर्मल स्पीड से 1/3 स्पीड से चल रही है और 120 किलोमीटर की डिस्टेंस को x घंटे में कवर कर रही है। अगर ट्रेन 4/3 नॉर्मल स्पीड से 4/3 की स्पीड से दौड़ती तो उसी सेम डिस्टेंस को x - 3.75 घंटे में कवर करती। x की वैल्यू हमें बतानी है। देखिए यहाँ पर सेम डिस्टेंस बोला है, अगर डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। एक तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग सकता है। इसके अलावा डिस्टेंस बराबर है तो हम S1T1 बराबर S2T2 भी लगा सकते हैं। मान लिया पहले स्पीड थी S/3, टाइम लग रहा था x घंटे, बाद में ये स्पीड बनी है 4S/3, अब टाइम लग रहा है x - 3.75 घंटे। देखिए यहाँ से s और s कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये बचता है x बराबर 4x माइनस का 4 3 12 15, ये बचेगा 3x बराबर 15, यानी कि x बराबर निकल कर आएगा 5 ओवर, यानी 5 घंटे, x की वैल्यू आएगी 5। इस तरीके से करेंगे, ये इजी मेथड है। आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला गया है सिंपल सम की बात की गई है, सिंपल इंटरेस्ट 850 रुपये पर 3% की दर से के साल में जो मिल रहा है उस सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करना है जो सिंपल इंटरेस्ट 920 रुपये पर 5% की दर से K-2 साल में मिलेगा, तो वो सम है 480 रुपये। आई होप समझ में आया होगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हमसे ये बोला है जो 850 रुपये पर 3% की दर से के साल के लिए जो लगाया है, ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है प्लस 920 रुपये पर 5% की दर से K-2 ईयर के लिए लगाया गया है, ये जो टोटल इंटरेस्ट आएगा
उसका सम हो रहा है 480 रुपये, ये चीज़ बोली गई है। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। देखिए 0 0 0 हमने हटा लिया। ये जो परसेंट दिए हुए हैं, इनका एक इंतजाम ये करते हैं कि इनको पहले कॉमन निकाल लेते हैं। अब 85 3 जा, ये हो गया 240, 250, 255 के प्लस 92 5 जा, तो ये हो जाएगा 5 नेम 45 और 5 दूनी 10, यानी कि 460। 460 के माइनस में 920 इक्वल्स टू 48। ये बनेगा 517 के बराबर 4800 प्लस 920। के की वैल्यू हो जाएगी 0275 डिवाइड बाई 715। तो ये कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 8 बार, यानी के की वैल्यू आएगी 8। देखिए लेंदी है थोड़ा, लेकिन आप ऐसे करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप ऑप्शन से उठाएंगे कैलकुलेशन तब भी करनी पड़ेगी। मान लीजिए 8 आपने के की वैल्यू रखी होती तो 8 या 24% निकालना होता आपको 850 का, तो इस तरीके से फिर तो और लंबा हो जाता। मान लीजिए पहला ही ऑप्शन नहीं हुआ, फिर क्या करते आप? इसलिए सबसे अच्छा है कैलकुलेशन कर लीजिए। तो के की वैल्यू आएगी 8। इस तरीके से इसको हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रेजेंट एज का जो रेशियो है राम और श्याम की, वो 4:x है। राम जो है वो 4 साल छोटा है हरी से। हरी की एज 10 साल बाद 30 साल हो जाती है। श्याम और राम की एज का जो डिफरेंस है वो बराबर है हरी की प्रेजेंट एज के बराबर है। तो x+1 की वैल्यू बतानी है। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर क्या दी है कि श्याम की एज और राम की एज, इसका डिफरेंस कितना दिया हुआ है? ये हरी की एज के बराबर दिया है। उसके बाद राम और श्याम की प्रेजेंट एज का जो रेशियो दिया है वो 4:x दिया है। हरी की एज जो है 10 साल बाद 30 होती है, तो हरी की एज प्रेजेंट में कितनी हुई? 20 साल। राम की एज कितनी हो जाएगी? जो कि 4 साल छोटा है, यानी कि 16 साल। ये जो 4 यूनिट है वो 16 के बराबर है, इसका मतलब है 4 गुना। अब यहाँ से एक चीज समझ में आएगी, श्याम की x साल है, राम की हमें मिल गई 16 साल है। इन दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो हरी की प्रेजेंट एज के बराबर है, तो 20 के बराबर होगा। इसका मतलब x की वैल्यू आएगी 36। अब यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक की है। वो क्या की है? मैंने x की वैल्यू निकाली है। मुझे x नहीं लिखना था, मुझे एज चाहिए थी। तो करेक्शन कर लीजिए, ये x की जगह पर हमें s लिखना है, श्याम की एज। तो श्याम की एज 36 आ गई है। अब यहाँ पर एक चीज समझनी है, राम जो कि 4 यूनिट है, श्याम जो कि x यूनिट है। राम की एज 16 आई थी, तो कितने का मल्टीप्लाई बन रहा था? 4 का। इसका मतलब है यहाँ पर भी 4 का मल्टीप्लाई बनेगा, जो कि 36 हमें मिल रहा है। तो 9 4 जा 36 होता है। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल गई है 9 यूनिट। यूनिट निकालनी थी, तो x की वैल्यू आएगी 9 यूनिट। पूछा क्या है हमसे? x+1 पूछा है, तो x+1 हो जाएगा 10। ये हमारा आंसर बनेगा। इस तरीके से इसको हम करेंगे। 2 चेयर हैं, उनका CP इक्वल है। एक चेयर है उसको 40% के प्रॉफिट पर बेचा गया है, और जो दूसरी चेयर है उसको 5100 रुपये कम में बेचा गया है, जो पहली चेयर बेची गई है उससे। दोनों चेयर को बेचने पर जो ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है वो 10% का हो रहा है। तो CP बतानी है चेयर की। एक चीज जो आपको इम्पोर्टेंट दी है वो ये दी है कि जो CP है वो इक्वल है। अगर इक्वल है तो हम यहाँ पर
एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं। फर्स्ट चेयर और सेकंड चेयर, पहली चेयर को जब बेचते हैं तो 40% का प्रॉफिट हो रहा है। दूसरी चेयर पर हमें नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन हमें ये पता है कि ओवरऑल जो हुआ है वो 10% का प्रॉफिट हुआ है। सीपी बराबर है 1:1 में रहेगा। यहाँ हमने देखा कि 30% का डिफरेंस आ रहा है। इस एक रेशियो की वैल्यू 30% है तो इस एक रेशियो की वैल्यू भी 30% होगी। लेकिन यहाँ पर क्या था, 40% बड़ा था, उसमें से 10% माइनस किया है। इसका मतलब है अब नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा उसमें 10% बड़ा है। तो 10% में क्या चीज हमें माइनस करनी है कि वो 30 बन जाए। तो यहां से आपका आंसर यही आएगा कि 20 को माइनस करेंगे, यानी इस x की वैल्यू आएगी -20%। यहां से हमें ये चीज क्लियर हो गई कि जो दूसरी चेयर है उस पर हमको 20% का लॉस हुआ है। पहली चेयर 40% का प्रॉफिट, दूसरी चेयर पर 20% का लॉस, ओवरऑल कितना हुआ 60%। ये जो 60% का डिफरेंस है यही हमको दिया हुआ है 5100 रुपए, जो कि हमें बोला गया है। 6 से डिवाइड करते हैं, 10% की वैल्यू कितनी आएगी, 8 छंगे 48, 3 5 0। यहाँ से हमें पता चला जो 100% यानी कि जो 100% क्या होगा सीपी, इसकी वैल्यू होगी 8500 रुपीज। यही आंसर बनेगा। इस तरीके से इसको करेंगे, यही इसका सिंपल मेथड है और यही आपको अप्लाई करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बोला गया है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 साल के लिए 2220 रुपए 5% की रेट पर। यहाँ से जो हमें अमाउंट मिलेगी उसको दोबारा से इन्वेस्ट कर देना है, क्योंकि वो प्रिंसिपल बन जाएगा अब नेक्स्ट ईयर के लिए। और ये सिंपल इंटरेस्ट पर किया गया है 3 साल के लिए 10% की रेट पर। तो अब हमें बताना है जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 3 साल बाद कितना मिलेगा। 2 साल का फॉर्मूला क्या होता है, CI माइनस SI बराबर प्रिंसिपल इंटू R/100 का होल स्क्वायर। तो R² / 10,000 हो जाएगा। ये जब सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 1/400। तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी आएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 1 2 3 0। ये आ गया है टोटल प्रिंसिपल। हमें चाहिए इस पर इंटरेस्ट 3 साल और 10% की रेट से, यानी कि 30% हमें निकालना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट ये कितना बनेगा, ये बनेगा 0 0 4 6 और 2 6। इतने रुपए का इंटरेस्ट बनेगा। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ये। आई होप समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है एज का। इसमें बोला गया है कि जो सीता की प्रेजेंट एज रही है वो 14/9 गुना है जब उसकी शादी हुई थी तब से, और उसकी बेटी की जो एज है वो 1/4 है सीता की प्रेजेंट एज की। अगर सीता की शादी 10 साल पहले हुई थी और उसके हस्बैंड की जो प्रेजेंट एज है वो 16/9 गुना है सीता की एज के, जब उसकी शादी हुई थी तब के। लैंग्वेज का खेल है, यहाँ पर लैंग्वेज समझनी होगी। पूछा है हमसे, सम पूछा है, सीता के हस्बैंड और डॉटर की एज का सम पूछा है। देखिए, सीता मैरिज के टाइम पर और सीता प्रेजेंट टाइम पर क्या रेशियो दिया है, इसको उल्टा लिख लेते हैं, प्रेजेंट एज को ऊपर कर लेते हैं। सीता की मैरिज प्रेजेंट एज और सीता की मैरिज के टाइम पर एज कितनी रही है,
रेशियो रहा है 14/9। हमसे कहा गया है कि सीता की शादी 10 साल पहले हुई थी। अगर प्रेजेंट एज में 10 साल अगर माइनस करते हैं तो हमें शादी वाली एज मिल जाएगी, यानी कि 5x की वैल्यू आ जाएगी 10। यहाँ से हमें x यूनिट की वैल्यू आई है 2, ये मिल गया। तो यहाँ से अब हमें एज भी मिल जाएगी, यानी कि 14 दूनी 28 साल। प्रेजेंट में 28 साल की है सीता, शादी के टाइम 18 साल की होगी। डॉटर की बात करते हैं इसकी। डॉटर जो थी प्रेजेंट एज का 1/4 रही है, यानी कि 7 साल की रही है डॉटर। ये हो गई डॉटर की एज 7 साल। अब आते हैं हस्बैंड की एज पर। तो वो बोला गया है कि हस्बैंड की जो प्रेजेंट एज है वो 16/9 है शादी के टाइम की। हस्बैंड की जो एज है वो 16/9 है सीता के शादी के टाइम की। तो 9 से ये कटेगा 2 बार, हस्बैंड की एज आएगी 32 ईयर्स। अब हमसे पूछा क्या है, हम पूछा है हस्बैंड प्लस डॉटर, तो कितना हो जाएगा 32 + 7 यानी कि 39 ईयर्स। ये आंसर बनेगा। अच्छा क्वेश्चन था ये। यहाँ पर सारा खेल इस लाइन का था, जिसने जितनी जल्दी पकड़ लिया वो सवाल को कर लेगा। आगे बढ़ते हैं हम। कोई ट्रेन है जिसकी लंबाई है x मीटर, 150 मीटर के प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में क्रॉस करती है, और कोई आदमी खड़ा हुआ है प्लेटफॉर्म पर, उसको 4 सेकंड में क्रॉस करती है। ये अंडरस्टूड है कि स्पीड दोनों टाइम पर सेम होगी ट्रेन की। हमसे अप्रॉक्स में टाइम पूछा है कब, जब वो ट्रेन किसी स्टेशनरी ट्रेन को, यानी कोई रुकी हुई ट्रेन है जिसकी लंबाई 393 मीटर है, उसको अपनी स्पीड के 5/2 स्पीड से क्रॉस करती है। स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगी, लेंथ अपॉन टाइम। हम यहाँ से स्पीड कैसे निकाल सकते हैं, देखिए अगर वो प्लेटफॉर्म के सहित क्रॉस करती है तो 12 सेकंड का टाइम लगता है, लेकिन आदमी को क्रॉस करती है, इसका मतलब वो खुद की दूरी लंबाई को क्रॉस करेगी, तब 4 सेकंड। अंतर कितने का है, 4 और 12 में 8 का। इसका मतलब हुआ जो ये एक्स्ट्रा 150 मीटर है उसको 8 सेकंड में क्रॉस करेगी मीटर पर सेकंड। ये आ गई स्पीड, हमने रख दिया 150/8। लंबाई हमें पता नहीं है, टाइम लगा था 4 सेकंड का। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ट्रेन की लंबाई मिल जाएगी 75 मीटर। ट्रेन की लंबाई हमारे पास आ गई है। अब हमसे अप्रॉक्स में टाइम पूछा है कब, जब ये 75 मीटर और 393 मीटर ये दूरी जोड़ दी जाए और स्पीड कितनी थी 150/8, इस स्पीड को 5/2 कर दिया जाए। तो ये हमें कैलकुलेशन करनी है। 2 से ये जाएगा 75 बार। अब हमसे अप्रॉक्स की बात बोली गई है, क्योंकि हमने ऑप्शन तो दिए नहीं है, तो अप्रॉक्स की अगर हम बात करें, ऊपर से हमने 75 कॉमन ले लिया, बचता है 1 प्लस ये 393 है, इसमें अगर हम 75 कॉमन लेते हैं तो ये 5 बार जाएगा 375। फिलहाल इतना ही रखते हैं इसको। और ये 8 ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, डिवाइड बाई 75 बचा है और मल्टीप्लाई में 5 बचा है, तो 75 से 75 तो कैंसिल हो गया। ये 8 छंगे 48 है, तो हमने अप्रॉक्स लिया था, हम इसको 50 करेंगे क्योंकि अभी ये बचा हुआ था। 50/5 हो जाएगा, तो अप्रॉक्स में टाइम लगेगा 10 सेकंड का। अप्रॉक्स में इसको 10 सेकंड हम लिख सकते हैं, यही इसका आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 3 पाइप दिए हुए A B C,
तीनों टैंक को 20, 10 और 30 घंटे में अलग अलग भर सकते हैं। कोई पाइप है डी जो आउटलेट है, ये टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। ए बी सी पाइप हैं, तीनों को एक साथ चलाया जाता है 2 घंटे के लिए। फिर पाइप सी को क्लोज कर दिया जाता है। उसके बाद अगले 2 घंटे में ए और बी को भी क्लोज कर दिया जाता है और डी को खोल दिया जाता है। तो हमें ये बताना है कि डी जो पाइप है वो पूरे टैंक को कितने टाइम में खाली करेगा। ए, बी, सी और डी। ए भरता है 20 में, बी भरता है 10 में, सी भरता है 30 में और डी खाली करने वाला है ये है 15 में। इसका मतलब है टोटल कैपेसिटी 60 मान सकते हैं हम। एफिशिएंसी की अगर बात करते हैं तो ये 3 हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, ये माइनस की 4 हो जाएगी। शुरुआत में बोला ए बी सी तीनों चलते हैं 2 घंटे के लिए, तो ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 6, 2, 8, 3, 11। 2 घंटे तक 22, यानी कि 22 यूनिट पानी भरा जा चुका है। अब क्या होता है, सी को क्लोज कर दिया, सी को क्लोज कर दिया। अब ए बी को चलाना है नेक्स्ट 2 आवर तक। ये हो जाएगा 6, 3, 9, 9 दूनी 18, 18 यूनिट, यानी कि ये टोटल 40 लीटर पानी जा चुका है टैंक में, 40 यूनिट। अब ए और बी इनको भी क्लोज कर दिया, डी को खोला गया है। डी क्या कर रहा है? 4 यूनिट पर आवर की रेट से खाली करेगा, तो डी को टाइम लगेगा 10 घंटे का इस टैंक को खाली करने में। इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई है वो 60% ज़्यादा है चौड़ाई से, और जो एरिया है रेक्टेंगल का वो 1000 मीटर स्क्वायर है। किसी स्क्वायर की साइड है वो 2/5 है रेक्टेंगल यानी आयत की चौड़ाई के। सम बताना है हमें पेरीमीटर ऑफ बोथ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, वर्ग और आयत के परिमाप का योग बताना है। 60% का मतलब क्या हुआ? 3/5, यानी 5 पर 3 ज़्यादा है, +3 है ना, तो इसका मतलब हुआ लंबाई और चौड़ाई। 5 पर 3 ज़्यादा है, लंबाई 8 यूनिट हो जाएगी, चौड़ाई 5 यूनिट हो जाएगी। एरिया की बात की गई है तो L इंटू बी होता है, तो 8 पंचे 40, 40 यूनिट स्क्वायर की जो वैल्यू दी है हमें वो 1000 के बराबर दी हुई है। ये जाएगा 25 बार। यहाँ से हमें x की वैल्यू कितनी मिल रही है? 5, तो ये लंबाई कितनी बनेगी? 40, चौड़ाई कितनी बनेगी? 25। ये निकल कर आ गई है ओरिजिनल लेंथ इनकी, किस में दी हुई है? मीटर में। अब बोल रहा है जो साइड है स्क्वायर की वो 2/5 है चौड़ाई के यानी 25 के, तो ये हो जाएगा 10। अब पेरीमीटर का सम पूछा गया है तो स्क्वायर का होता है 4a और रेक्टेंगल का कितना होता है? ट्वाइस L प्लस B। ये जब हम निकालेंगे तो 4a हो जाएगा 40 और L प्लस B कितना बनेगा? 4 2 6 65, 65 दूनी 130, ये आ जाएगा 170 मीटर। ये आंसर बनेगा। मोहित अपनी Z% सैलरी को रेंट पर स्पेंड करता है, Z प्लस 10% को ग्रोसरी पर स्पेंड करता है और Z प्लस 20% को ट्रांसपोर्ट पर
स्पेंड करता है, बची हुई को सेव कर लेता है। उसकी जो सेविंग है वो 200% है, जो मनी उसने स्पेंड किया है ग्रोसरी पर उसका। तो हमें ये बताना है कि ट्रांसपोर्ट पर उसने कितने परसेंट रुपए खर्च किए हैं। देखिए यहाँ पर टोटल कितना स्पेंड किया गया है, Z% और Z+10 और Z+20, यानी कि 3Z+30, इतना तो उसका एक्सपेंडिचर रहा है। तो सेविंग कितनी रही होगी, 100 माइनस 30 माइनस का 3Z, यानी कि सेविंग रही होगी उसकी 70 माइनस 3Z, ये सेविंग रही होगी। हमसे बोला है जो ये सेविंग है 70 माइनस 3Z, ये ग्रोसरी का 200% है। ग्रोसरी पर कितना था, Z+10%, Z+10, 200% का मतलब क्या होता है, 2/1। तो ये हो जाएगा 70 माइनस 3Z बराबर 2Z+20, ये हो जाएगा 5Z बराबर 50। तो यहाँ से Z की वैल्यू कितनी आ गई, 10। Z की वैल्यू 10 आते ही क्वेश्चन सॉल्व। पूछा है हमसे ट्रांसपोर्ट पर कितना खर्च हुआ है। ट्रांसपोर्ट पर हुआ है Z+20%, यानी 20+10 30% जो है वो ट्रांसपोर्ट पर हमारा खर्च हुआ है, यही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रेजेंट एज, मदर की प्रेजेंट एज और A और B, इन दोनों की प्रेजेंट एज का रेशियो जो दिया हुआ है टुगेदर 2:1। 10 साल के बाद मदर की एज 25% ज़्यादा हो जाती है। 2 बच्चे हैं जो A B, उनकी एज का, तो प्रेजेंट एज ऑफ मदर बतानी है। हमें दिया गया है मदर की एज प्लस A प्लस B, उनके 2 बच्चे हैं। बोला गया है जो मदर है वो दोगुनी है, मतलब 2x है। दोनों बच्चे टुगेदर उनका रेशियो 1 है, यानी कि ये बात हो रही है प्रेजेंट की। आगे बोला है 10 साल बाद, तो 10 साल और बढ़ा दिए। अब यहाँ ध्यान रखना है ये 2 लोगों का रेशियो है, तो 10 साल का मतलब क्या हो गया, 10 साल A बढ़ेगा, 10 साल B बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पर 20 बढ़ाना पड़ेगा। ये बोला है कि मदर 25% मोर हो जाती है। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 पर 1 बढ़ जाएगा 5। तो मदर का रेशियो 5, बच्चों का 4 हो जाएगा रेशियो। इसको सॉल्व करना है तो ये बनेगा 8x प्लस 40 इक्वल्स टू 5x प्लस 100। ये बनेगा 3x बराबर 60। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आएगी 20। x की वैल्यू 20 आते ही क्वेश्चन हुआ सॉल्व। पूछा क्या है हमसे, मदर की प्रेजेंटेज पूछी है। मदर की प्रेजेंटेज हमने कितनी थी रेशियो में, 2x थी, तो ये हो जाएगी 40, यानी 40 साल की मदर की एज रही होगी। ये आंसर निकल कर आएगा। आगे बढ़ते हैं। कोई वेसल है जिसके अंदर 120.13 लीटर मिक्सचर है। ये यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, ये अप्रोक्सीमेशन को लेकर क्वेश्चन बनाए जाते हैं और ये गारंटी से आपको किसी न किसी टॉपिक पर मिलने वाला है पीओ प्रीलिम्स के एग्जाम में। ध्यान से देखें इसको। ऑरेंज और एप्पल जूस है, 120 लीटर टोटल है। 10 लीटर ऑरेंज और 20 लीटर एप्पल जूस को ऐड किया गया है। इफ द क्वांटिटी ऑफ एप्पल जूस फाइनल मिक्सचर में 50% ज्यादा हो रहा है ऑरेंज जूस की तुलना में, तो एप्पल जूस इनिशियल में कितना था, यानी स्टार्टिंग में एप्पल जूस कितना था। इसके अंदर एप्पल और ऑरेंज जूस की बात हो रही है। मान लिया हमने एप्पल स्टार्टिंग में x लीटर रहा होगा। अगर x लीटर एप्पल है तो 120 माइनस x लीटर बनेगा ऑरेंज। अच्छा, बोला क्या गया है, 10 लीटर ऑरेंज मिलाया गया, 10 लीटर ऑरेंज मिला दिया। 20 लीटर एप्पल मिलाना है, 20 लीटर एप्पल मिला दिया। बाद में इसको बोला गया है कि फाइनल जो मिक्सचर बनेगा उसके अंदर एप्पल 50% मोर है। 50% मोर का मतलब क्या हुआ, 1/2
2 पर 1 ज़्यादा यानी 3, तो एप्पल 3 यूनिट, ऑरेंज 2 यूनिट। इसको सॉल्व करना है। 2x + 4t = 12 10 13 यानी 130, 13 3 39, 390 - 3x, ये बनेगा 5x बराबर 390 में 40 जाएंगे 350। x की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ रही है 70। यही पूछा गया था। देखिए हमसे पूछा था क्वांटिटी एप्पल जूस की बतानी है इनिशियल मिक्सचर। इनिशियल मिक्सचर में हमने x मानी थी, एप्पल जूस की क्वांटिटी x मानी थी, x निकल कर आया है 70। इस तरीके से इसको हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कोई ट्रेन है वो 1/3 स्पीड से दौड़ रही है, मतलब नॉर्मल स्पीड से 1/3 स्पीड से चल रही है और 120 किलोमीटर की डिस्टेंस को x घंटे में कवर कर रही है। अगर ट्रेन 4/3 नॉर्मल स्पीड से 4/3 की स्पीड से दौड़ती तो उसी सेम डिस्टेंस को x - 3.75 घंटे में कवर करती। x की वैल्यू हमें बतानी है। देखिए यहाँ पर सेम डिस्टेंस बोला है, अगर डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। एक तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग सकता है। इसके अलावा डिस्टेंस बराबर है तो हम s1 t1 बराबर s2 t2 भी लगा सकते हैं। मान लिया पहले स्पीड थी s/3, टाइम लग रहा था x घंटे, बाद में ये स्पीड बनी है 4s/3, अब टाइम लग रहा है x - 3.75 घंटे। देखिए यहाँ से s और s कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये बचता है x बराबर 4x माइनस का 4 3 12 15, ये बचेगा 3x बराबर 15 यानी कि x बराबर निकल कर आएगा 5 आवर यानी 5 घंटे, x की वैल्यू आएगी 5। इस तरीके से करेंगे, ये इजी मेथड है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मंथली सैलरी पिया और सोम की 5:4 के अनुपात में दी हुई है। पिया ने क्या किया है, अपनी मंथली सैलरी का 3/5 मदर को दिया, 15% सिस्टर की ट्यूशन फीस में दिया, 18% का लोन चुकाया और जो रुपए बचे हुए हैं रिमेनिंग, जो कि 2100 रुपए बचे हुए हैं, उसकी उसने शॉपिंग कर ली। लेकिन सैम की मंथली इनकम हमसे पूछी है। 3/5 का मतलब जानते हैं आप, 3/5 का मतलब होता है 60%, तो 60% ये हो गया, 15% ये हो गया और 18% ये हो गया। ये टोटल खर्चा किया पिया ने, टोटल कितना है ये 8 5 13 और ये 9, 93% उसने खर्च कर दिया। पिया के बारे में बोला जा रहा है, उसकी सैलरी रही है 5x, उसका 93% खर्च कर दिया, बचा कितना 7%, जो कि 2100 के बराबर है। आई होप समझ गए होंगे आप। यहाँ से x बराबर कितना मिल रहा है, x बराबर ये मिलेगा 7 से जाएगा 300 बार, 5 से जाएगा 60 बार यानी कि 6000। x की वैल्यू हमें मिल रही है 6000। लेकिन हमसे पूछा क्या है, सोम की मंथली इनकम पूछी है जो कि कितनी है 4 यूनिट, 4x, ये बनेगी 4 × 6000 यानी कि 24,000 रुपए सोम के पास, मतलब सोम की मंथली इनकम 24,000 रुपए रही होगी। इजी क्वेश्चन था, इस तरीके से इसको हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कंसेक्यूटिव नंबर हैं सेट ए के अंदर, कैसे हैं वो, 5 के मल्टीपल हैं, यानी क्रमागत नंबर 3 है 5 के मल्टीपल, जिनका सम बनेगा 75। अगर हम इसको डायरेक्ट करना चाहें तो 75 सम बनाना है, 5 के मल्टीपल हैं, मतलब 30 30 30 90 हो गया, एक 20 का बनेगा, एक 30 का मान लिया मैंने, क्रमागत बोला है तो एक 25 भी होगा, 3 2 5 2 7 5 75 बन गया। यानी डायरेक्ट भी आप ऐसे कर सकते हैं इसको, लेकिन हम मेथड से करेंगे। यहाँ पर बोला गया है क्रमागत नंबर सेट बी के अंदर हैं जो 4 के मल्टीपल हैं, उनका सम 120 है,
1/4 स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 5 का बताना है, 1/3 लार्जेस्ट मल्टीपल 4 का बताना है, दोनों का सम। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन समझना पड़ेगा इसको। देखिए सेट ए के अंदर क्या बोला गया है, 5 का मल्टीपल है, क्रमागत है और 3 है संख्याएं। तो मैंने मान लिया पहली संख्या 5x, दूसरी संख्या 5x + 5 बनेगी क्योंकि क्रमागत बोले गए हैं, तीसरी बनेगी 5x + 10, सम इसका कितना दिया है 75। यहाँ से 5 5 5 यानी कि 15x बराबर कितना बनेगा, 15x बराबर बनेगा 60। तो यहाँ से x बराबर कितना निकल कर आ रहा है 4, x की वैल्यू 4 निकल कर आ गई। सेट बी के बारे में बोला है 4 का मल्टीपल है और 4 संख्याएं हैं, यानी पहली संख्या 4y, दूसरी संख्या 4y + 4, तीसरी संख्या 4y + 8, चौथी संख्या 4y + 12। लेकिन इसका सम कितना दिया हुआ है 120। यहाँ से 4 है 4 बार यानी कि 16y बराबर 12 8 20 4 24, 120 में 24 माइनस करेंगे 96। तो हमें यहाँ से y की वैल्यू मिल रही है 16 छक्के 96, 6। y की वैल्यू हमें मिल गई 6। अब यहाँ से पूछा क्या है, 1/4 स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 5, स्मॉलेस्ट मल्टीपल 5x था यानी 5 चौको 20, 20 का 1/4 करना, कितना निकल कर आया 5। नेक्स्ट 1/3 लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 4, लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 4 4y + 12 है यानी कि 6 चौका 24, 12 36, 36 का 1/3 हो गया 12। इन्हीं का सम पूछा है, 12 5 17, आंसर आएगा 17। इस तरीके से इसको करेंगे जो कि मेथड है आपका, वरना एज्यूम करके तो मैंने बताया वैसे कर सकते थे। आई होप क्लास पसंद आई होगी। सारी प्लेलिस्ट और सारी डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, तो पढ़ते रहें, ध्यान रखें अपना, बाय।